आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में रातापानी अभ्यारण्य का किया उल्लेख। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा ग्वालियर को स्टार्टअप शहर के रूप में उल्लेख करने पर जताया आभार। प्रदेश में कल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की होगी शुरुआत। और प्रदेश में अगले 3 दिनों में सर्दी बढ़ने के आसार। 10 जिलों में तापमान 8 डिग्री से नीचे पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 118वीं कड़ी में अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश की हाल की उपलब्धियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने उपग्रहों की डॉकिंग में मिली सफलता के संबंध में कहा कि ये तकनीक अंतरिक्ष केंद्रों को सामग्री की आपूर्ति और अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष के गणतंत्र दिवस का विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री ने 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महत्व की भी चर्चा की। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समता समरसता का एक असाधारण संगम है। उन्होंने कहा कि कुंभ विविधता में एकता का उत्सव है और इस बार संगम पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा हो गया है और पौष शुक्ल द्वादशी को लाखों राम भक्तों ने रामलला के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि हमें विकास के रास्ते पर चलते हुए अपनी विरासत को भी सहेजना है और उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने अन्य प्राणियों के साथ मनुष्य को जुड़ाव के संबंध में कहा कि भारतीय संस्कृति और विरासत आसपास के पशु पक्षियों के साथ प्यार से रहना सिखाती है। श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश में रातापानी बाघ अभ्यारण्य की स्थापना पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के 9 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और आधे से अधिक स्टार्टअप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों से संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंबाला, हिसार, कांगड़ा, चेंगलपत्तू, बिलासपुर, ग्वालियर और वाशिम में कई स्टार्टअप काम कर रहे हैं और पिछले वर्ष नागालैंड में स्टार्टअप पंजीकरण में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है। कुछ दिन पहले ही स्टार्टअप इंडिया के 9 साल पूरे हुए हैं। हमारे देश में जितने स्टार्टअप्स 9 साल में बने हैं उनमें से आधे से ज्यादा टियर 2 और टियर 3 शहरों से हैं। और जब ये सुनते हैं तो हर हिंदुस्तानी का दिल खुश हो जाता है। यानी हमारा स्टार्टअप कल्चर बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि छोटे शहरों के स्टार्टअप्स में आधे से ज्यादा का नेतृत्व हमारी बेटियां कर रही हैं। जब यह सुनने को मिलता है कि अंबाला, हिसार, कांगड़ा, चेंगलपट्टू, बिलासपुर, ग्वालियर और वाशिम जैसे शहर स्टार्टअप्स के सेंटर बन रहे हैं तो मन आनंद से भर जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 118वें संस्करण का वाजपेयी नगर ईदगाह हिल्स भोपाल स्थित योग केंद्र में स्थानीय रहवासियों के साथ सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम सभी के लिए प्रेरणादायी है। इससे विभिन्न राज्यों में हो रहे नवाचारों, व्यक्तिगत स्तर पर जनसामान्य द्वारा की जा रही पहल की जानकारी प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश से में आरंभ हुए रातापानी टाइगर रिजर्व और ग्वालियर का स्टार्टअप सेंटर के रूप में उल्लेख करने से सभी प्रदेशवासियों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। टाइगर रिजर्व जो बना है उसका उल्लेख किया। पूरे देश और दुनिया के सामने इस विषय को हमको गौरवान्वित करने के लिए किया कि भोपाल में रातापानी अभ्यारण्य, पूरे देश में 2 टाइगर रिजर्व बने, एक छत्तीसगढ़ को, दूसरा मध्य प्रदेश को। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि हाथियों को लेकर के असम में जो अच्छा प्रयोग हुआ है कि हमारे जंगल के अंदर हाथियों को खाने के लायक घास लगा करके उनका भोजन अंदर जंगल में रहे ताकि वो गांव में आके परेशान नहीं करे। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए कल से प्रदेश में पंजीयन शुरू होने जा रहा है। किसान 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। किसान स्वयं के मोबाइल से MP किसान ऐप के माध्यम से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। समाचारों में अब वक्त एक छोटे से विराम का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में आज आग लग गई, जिस पर जल्द ही काबू पा लिया गया। बताया गया है कि इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ और उसे अस्पताल भेजा गया है। लोगों का कहना है कि खाना बनाते समय एक टेंट में आग लग गई। जैसे ही आग लगने की सूचना मिली तो मेला प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री योगी ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रयागराज के कलेक्टर रविंद्र कुमार मंदर ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई है। आज 4:30 बजे कुंभ क्षेत्र में सेक्टर 19 में आग लगने की जानकारी मिली, जिसमें गीता प्रेस में आग लगने की सूचना हम सबको मिली। अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम समय मौके पर पहुंची और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको समय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और महिला बाल विकास विभाग मंत्री निर्मला भूरिया ने आज मंदसौर में जन जागरूकता के लिए टीबी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टीबी मुक्त भारत अभियान के माध्यम से जिले में 100 दिवसीय टीबी जन जागरूकता अभियान चल रहा है। दोनों नेताओं ने नारायणगढ़ में 1,69,00,000 से निर्मित इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भवन नारायणगढ़ का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पूरे देश और दुनिया को भारतीय सेना पर गर्व है। बेहद अनुशासित इकाई के रूप में सेना ने अपनी विशेष पहचान बनाई है। अपनी क्षमता और योग्यता से दुनिया की कई चुनौतियों का समाधान कर भारतीय सेना ने कठिनतम समय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 3 नए आपराधिक कानून वर्तमान समय की आवश्यकता और चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। भारतीय न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक मानसिकता से निकालकर अधिक लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन कानूनों को प्रदेश में 100% क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर अब और तेज हो सकता है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बर्फीली हवाओं की रफ्तार बढ़ने की संभावना जताई है। आज सुबह 20 से ज्यादा जिलों में कहीं मध्यम तो कहीं घना कोहरा छाया रहा। प्रदेश में सबसे कम तापमान शहडोल के कल्याणपुर में 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के ग्वालियर, अनूपपुर, छतरपुर सहित 10 जिलों में तापमान 8 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। भोपाल में कल तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने ग्वालियर, दतिया, भिंड सहित 14 जिलों के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मलेशिया के कुआलालंपुर में अंडर 19 महिला विश्व कप में आज भारत ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया है। पन्ना जिले के इटोरी गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में आज 3 घायलों की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में आज संभावना गतिविधि के तहत सुमन परस्ते एवं साथियों ने गोंड जनजातीय सैला नृत्य की प्रस्तुति दी। बुंदेली बधाई और पंजाबी लोक गायन की प्रस्तुति भी दी गई। खो खो विश्व कप के फाइनल में आज नई दिल्ली में भारत की महिला टीम ने नेपाल को हराकर खिताब जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में रातापानी अभ्यारण्य का किया उल्लेख। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा ग्वालियर को स्टार्टअप शहर के रूप में उल्लेख करने पर जताया आभार। प्रदेश में कल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की होगी शुरुआत। और प्रदेश में अगले 3 दिनों में सर्दी बढ़ने के आसार। 10 जिलों में तापमान 8 डिग्री से नीचे पहुंचा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।